बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करो, नमाज पढ़ने लग जाओ, अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलें हल कर देगा। नमाज तब सुकून देती है जब तुम सुकून से पढ़ो। दुआ, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे सारे रोज़े रखने की हिम्मत और ताकत अता फरमा। आमीन। रमज़ान वो महीना आ रहा है जिसमें दुनिया का सामान महंगा और आखिरत का सामान सस्ता हो जाता है। बेशक इस्तकबाल रमज़ान, ए ठंडी हवाएं, इस्तकबाल है इस महीने का कि जिसकी आमद से पहले तो दोज़ख भी ठंडी हो जाती है। रमज़ान, और जब वो उम्मत को बख्शने पे आता है तो तोहफ़े में रमज़ान देता है। रमज़ान, एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, जितना आपके करीब मैं हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, इतना कोई और करीब है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, आखिरी वक्त में एक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी और उस उम्मत को एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो खुश्क होंठों, प्यासी ज़ुबान, सूखी हुई आँखें, भूखे पेट जब इफ्तार करने बैठेगी, तब मैं उनके बहुत करीब होऊंगा। मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फ़ासला है, लेकिन इफ्तार के वक़्त उस उम्मत और मेरे दरमियान एक पर्दे का फ़ासला भी नहीं होगा, और जो दुआ मांगेंगे उसे कबूल करना मेरी ज़िम्मेदारी होगी। सुभान अल्लाह। रोज़ा तभी इबादत का दर्जा पाता है जब अपने नफ्स से आगाह होकर इसकी तरबियत कर ली जाए और ज़रूरतमंदों की हाजात व तकालीफ़ का मुदावा किया जा सके। रोज़े का मकसद सहरी और इफ्तारी की फ़िक्र व एहतमाम की बजाय क़ल्ब व नफ्स की पाकीज़गी का एहतमाम और फ़िक्र है। रोज़ा सख्त नहीं होता और हो ही नहीं सकता। अल्लाह की मोहब्बत में हम इतना तो सब्र कर सकते हैं। रमज़ान में हमेशा से ज़्यादा सदका व खैरात करें। हर रोज़ सदका दें, भले 10 रुपये ही क्यों ना हों। फरमाने मुस्तफ़ा, रोज़ादार का सोना इबादत और इसकी खामोशी तस्बीह करना और इसकी दुआ कबूल और इसका अमल मकबूल होता है। सोने का नहीं, ये जागने का वक्त है। जब आखिरी अशरा दाखिल होता है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बस्ता हो जाते और रात को खुद भी जागते और अपने घर वालों को भी बेदार करते। रमज़ान वो महीना है जिसके पहले 10 दिन रहमत के हैं, दूसरे 10 दिन मग़फ़िरत के होते हैं और आखिरी 10 दिन तो आग जहन्नम से आज़ादी हासिल कर लेने के होते हैं।